जनरल वीपी मलिक साहब पूर्व सेना अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता हमारे साथ एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आना चाहती हूँ। जनरल मलिक, मैं एक एक पॉलिटिकल कमेंट लेकर उसके बाद बड़ी तस्वीर समझने के लिए फौरन आपके पास आऊंगी। मिस्टर त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे सीधा है। आज अगर तवांग में ऐसी घटना होती है कि चीनी सेना भारतीय सेना आमने सामने है तो नेहरू की गर्दन तक आप पहुंच जाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला था, वहां पहुंच जाते हैं। ये सब बताते हैं, आप रोज बताइए देश को, लेकिन कम से कम जिस दिन ऐसी घटना होगी उस दिन तो आपकी जवाबदेही पूछी जाएगी ना। देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन तक हम नहीं पहुंचे थे अंजना जी। प्रश्न संसद का सत्र शुरू होने से पहले लगाते हैं और किस दिन कौन सा क्वेश्चन इनलिस्टेड है ये एक दिन पहले आ जाता है। तो ये तो कांग्रेस को पहले से पता था। जो गृह मंत्री जी ने बात कही, कांग्रेस को पता था कि आज क्वेश्चन इनलिस्टेड है और राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर उत्तर आने वाला है। और फाउंडेशन के लोगों को पता होगा कि चाइनीज दूतावास से 1.35 करोड़ रुपया आया था। तो उन्होंने जो बात कही है वो अचानक नहीं, क्योंकि ये खबरें आई हैं रात में और क्वेश्चन लिस्टेड हो चुका है कई दिन पहले और कल ही दिन में सबको पता लग चुका था कि कल का क्वेश्चन लिस्टेड ये है। इसलिए यह तर्क मुझे उचित नहीं लगता है यदि विपक्ष यह देने का प्रयास करता है। हां, दूसरी बात, जहां तक आपने कहा नेहरू की गर्दन तक पहुंचने की बात, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जो चाइनीज बॉर्डर के ऊपर हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है अंजना जी, उसका नाम क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्यों है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? क्योंकि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारी सीमा चीन से नहीं लगती थी, हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी। इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। वो तो एहसान हो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि तिब्बत चीन का मान लिया गया और उसकी वजह से हमारी सीमा चीन से लगने लगी और तिब्बत के आधार पर ही अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वह अपना दावा करता है। इसलिए एक यथार्थ की बात कही। और दूसरा, आज की युवा पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा, तो मैं इसलिए जो गृह मंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, चीन के पास वीटो पावर नहीं थी। इस चीन के पास वीटो पावर 1974 में आई है। 1974 तक इस चीन के पास वीटो पावर नहीं थी, वो ताइवान को दे रखी थी। और यह बात यूनाइटेड नेशंस चाहता था कि किसी लोकतांत्रिक देश के हाथ में वीटो पावर हो, परंतु नेहरू जी और उस समय नेहरू जी की जो स्वयं बहन थी और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महिला अध्यक्ष थी, विजय लक्ष्मी पंडित जी के पत्राचार में इस आशय की बातें आई हैं कि वो ये नहीं चाहते थे चीन से संबंध खराब हो, इसलिए वो इस विषय के ऊपर विचार नहीं करना चाहते थे। अन्यथा सोचिए 47 टू 74 27 साल हमारे पास मौका था स्थायी सदस्यता लेने का, वो हमने नहीं लिया। खैर वो सारी बातें छोड़िए, वो सारे विषय अपनी जगह है। आज वो विषय नहीं। बस एक याद दिलाना चाहता हूं, 62 का युद्ध था, तब हम भारतीय जनसंघ थे। भारतीय जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसा साथ दिया था नेहरू जी का, जिस संघ पर नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया था कि उस युद्ध में नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और इतना ही नहीं, 26 जनवरी 1963 को आरएसएस को बुलाया था गणतंत्र दिवस परेड में। यह होता है कि जब देश के ऊपर कोई दूसरा देश आंख उठाए तो कैसे साथ देना चाहिए। और आज एक हालत है कि जब किसी देश को दूसरा कह रहा है, अरे भैया जीपिंग को अपने घर में तो समर्थक मिल नहीं रहे, सारे शहरों में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है चाइना, मगर इसे कहते हैं एक तिनके का सहारा। उनको भारत के विपक्षी दलों में सबसे बड़ा सहारा मिल रहा है जो उन्हें ना